राधे राधे, जय माँ काली, हर हर महादेव। सभी भक्तों का श्री काली शक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इष्ट देवता कौन है, कुल देवता कौन है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि ये इष्ट देवता क्या होते हैं। इष्ट देवता वो होते हैं जिनको आप सबसे ज्यादा मानते हो, आप उनको सबसे ज्यादा, उनके प्रति आपका प्यार, भाव, सम्मान, सारी चीजें आप अपने आप को उनको अर्पित कर देते हो, वो होते हैं आपके इष्ट देवता। अब लोग पूछेंगे कि भाई इष्ट देवता हम कैसे पहचाने, उसकी पहचान क्या होती है। देखिए, इष्ट देवता जो होते हैं, आप उनकी पहचान आप खुद से ही कर सकते हो। अगर आपने अनुभव किया हो जीवन में, तो बचपन से आपको किसी के स्वप्न में हमेशा दर्शन होते होंगे, या कभी ना कभी जब भी आपके ऊपर कोई भी संकट आता होगा, या फिर जब भी आप किसी संकट में होते हो, किसी परिस्थिति में होते हो, तो आपको ऑटोमेटिक उस भगवान जी का आपको याद आना शुरू हो जाती है कि भाई ये भगवान है, मैं इनको समर्पित हूँ करके। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि इष्ट देवता क्या हम बदल सकते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है। जी नहीं, इष्ट देवता का जो होता है ना, पहली बात, इष्ट देवता आप अपने आप से नहीं चुनते हैं। हमारी इतनी क्षमता नहीं होती कि हम अपने आप से भगवान को चुने। सच में तो भगवान ही हम अपने भक्तों को चुनते हैं अपने लिए। अब बहुत लोगों की जैसे हनुमान जी के प्रति बड़ा भाव होता है कि उन्हें बचपन से हनुमान जी के प्रति आकर्षण होता है। वो ना चाहते हुए भी मंगलवार शनिवार मंदिर जाएंगे, उनकी पूजा पाठ करेंगे, उनके प्रति आकर्षित रहेंगे, चोला चढ़ाएंगे, उन्हें लड्डू चढ़ाएंगे, और ये सब अपने भाव से करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप घंटों घंटों मंत्र जाप उन्हीं के करते होंगे या कुछ भी चीजें होती रहेंगी। लेकिन अगर 10 देवता है किसी मंदिर में या फिर आपके घर में, एक पर्टिकुलर भगवान के प्रति आपका विश्वास जो होता है ना, बहुत दृढ़ होता है। आपका संयम, भगवान चाहे जितनी भी परीक्षा ले ले, आपका विश्वास उनसे डगमगाता नहीं है। तो आपके इष्ट देवता होते हैं जिनके प्रति आपको प्यार ज्यादा होता है, आपके भाव जो होते हैं उनके प्रति ज्यादा होते हैं, उसके लिए आप उन्हें इष्ट देवता कह सकते हैं। इष्ट देवता हर किसी के अपने अपने अलग होते हैं। आजकल बहुत सारे चैनल्स पे ये भी कहा जाता है कि भाई आपके जन्म, जो आपका जिस मंथ में आपका जन्म होता है उस हिसाब से भी आपके इष्ट देवता होते हैं, या राशि के हिसाब से होता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली ये पार्ट बहुत अलग है। ये आपके जैसे आपके फिर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी आती है, उस हिसाब से वो बताते हैं। लेकिन भक्ति सिर्फ किसी एक जन्म की नहीं होती। आपकी भक्ति आपके जन्म जन्मों से चली आती है। आपके अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार आपको वो जो भक्ति है ना, आपको उस टाइम पे आपको मिलनी शुरू हो जाती है। किसी की माँ काली हो सकती है इष्ट, किसी की माँ दुर्गा हो सकती है, किसी के श्री बालाजी महाराज हो सकते हैं, किसी के भोले बाबा हो सकते हैं। और एक इष्ट देवता कहने एक बड़ी खासियत होती है कि आप जिस भी इष्ट देवता को अपने चाहते हो ना, उनके कुछ गुण अगर आप कंटिन्यूली अच्छे से अगर पूजा पाठ कर रहे हो, रोज उन्हें 10-15 मिनट सुबह शाम में दे रहे हो ना, तो उनके कुछ ना कुछ गुण अंश ना आप में उतरने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल जैसे कि अगर कोई व्यक्ति भोले बाबा की बहुत पूजा कर रहा हो या वो उनके इष्ट हो, तो उनका ना दोनों तरफ भाव रहेगा। एक रहेगा जैसे कि वो बिल्कुल ही जैसे ना संसार से दूर हो जाता है, बिल्कुल वैराग्य वाला जीवन उन्हें अच्छा लगने लगेगा। और कभी कभी उन्हें सांसारिक जीवन भी अच्छा लगने लगेगा। कभी कभी उन्हें ऐसा लगेगा कि सब छोड़ छाड़ के यहाँ से चले जाओ, बिल्कुल कहीं पहाड़ों पे चले जाओ, मैं अपनी साधना करूँ, मेडिटेशन करूँ, बस मैं दुनिया से दूर रहना चाहती हूँ। और कभी कभी वही जो लोग रहेंगे, उन्हें सांसारिक रूप में भी बहुत अच्छे से रुचि उनकी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये क्यों होता है? अगर हम भोले बाबा को देखें तो वो वैराग्य और सांसारिक, इन दोनों रूपों में अच्छे से पूजे जाते हैं, और इन दोनों ही इसमें वो बैलेंस करके चलते हैं। ये हो गया। अब कुछ कुछ जो माँ काली की जो पूजा करते हैं, उन बहुत से लोगों में क्या होता है कि थोड़ा सा क्रोध ज्यादा रहता है, उनकी वाणी थोड़ी सी कठोर रहेंगी। तो ये सारी, और उसमें ना एक वीर वाला जो पोर्शन रहता है ना, वो ज्यादा रहता है। बिल्कुल, क्योंकि माँ काली जानी जाती है बिल्कुल अपनी वीरता के लिए, बाकी चीजों के लिए, उनकी दृढ़ता के लिए। अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा मतलब ना उनकी शक्ति जो है प्रचंड है। तो जो उनके भक्त भी रहते हैं ना, वो भी अलग ही रहेंगे। आप पहचान लोगे, सोम की भीड़ में से भी आप उनको चुन लोगे कि भाई ये तो बंदा अलग है करके, इस तरीके से। तो आप अगर जानोगे तो इष्ट देवता ऐसे होते हैं। इष्ट देवता की कोई ऐसी पर्टिकुलर ये नहीं होता है कि भाई ये सिम्टम्स है, लेकिन आपको जिनके प्रति भावना ज्यादा होती है, आपको जिनके प्रति विश्वास होता है, जिनके प्रति आपके मन में भाव ज्यादा होता है, वही आपके इष्ट देवता कहलाते हैं। अब बात आती है कि कुल देवता कौन है या फिर कुल देवी कौन है। देखिए क्या होता है, हम
अन्य अगर जैसे देखें गोत्र देखे हैं, बाकी जैसे देखें तो हर किसी का क्या होता है ना, एक कुल होता है। अब उस कुल के संरक्षण के लिए जो होता है ना, एक कुल देवता या कुल देवी होती है। किसी किसी के यहाँ दोनों होते हैं, किसी के यहाँ एक या फिर माँ कुल देवी होती है, ठीक है। तो कुल देवता या कुल देवी का सबसे पहले अपने कुल को संरक्षण करना है, ठीक है। बुरी चीजों से, निगेटिविटी से हो, बाकी कोई संकट से सबसे पहले अगर वो आड़ आता है ना, जैसे एक बच्चे के लिए अपनी माँ सबसे पहले आती है, ठीक है, योद्धा के स्वरूप में, वैसे आपके कुल देवता और कुल देवी आपका संरक्षण हमेशा करते हैं। लेकिन आज के युग में बड़े खेद की बात है कि बहुत ही कम लोगों को अपने कुल देवता और कुल देवी के बारे में भी बहुत कम पता होता है, और लोग आजकल भूल से ही गए हैं दिखाने में। तो सबसे पहले हमारे घर में जब भी होना चाहिए, हमारे पितरों और कुल देवता और कुल देवी को ही हमेशा हमें मना के चलना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हमें कुल देवता और कुल देवी के बारे में नहीं पता होता है, हो जाता है बहुत बार कि हमें पर्टिकुलर नहीं पता है कि हमारे कुल देवता क्या है, कुल देवी क्या है। तो इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको कुल देवता और कुल देवी के बारे में अगर आपको पता ना हो तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपको कैसे उनका पता चल जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतनी ही जानकारी दी जाती है। आप सभी का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ।